सालों से देखा जाए ना तो एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और ये आप और हम लोग तो देख ही रहे हैं, क्योंकि हर एक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर इस सेगमेंट में उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, पहले की अगर हम बात करें, यानी कि 2-3 साल से पहले की अगर हम बात करें, तो महंगी एडवेंचर मोटरसाइकिल्स ही भारतीय बाजार में थी, लेकिन किफ़ायती एडवेंचर मोटरसाइकिल्स हीरो ने शुरुआत करी। अब ऐसे जानो कि हीरो का जो एडवेंचर मोटरसाइकिल का इतिहास है ना, वो काफ़ी पुराना है। काफ़ी पुराना इन द सेंस 10 साल पुराना है, 10-11 साल पुराना है, क्योंकि फ़िलहाल आप हीरो की एक्सपल्स 200 को जानते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती और लोग इस मोटरसाइकिल को बेहद पसंद भी करते हैं। लेकिन एक्सपल्स से पहले भी एक और मोटरसाइकिल थी, इम्पल्स। अगर आपने सुना होगा और देखा भी होगा, इम्पल्स जो मोटरसाइकिल थी वो बेसिकली देखा जाए 150 सीसी के साथ आती थी, लेकिन 2011 में लॉन्च होने के बाद उस मोटरसाइकिल का सफ़र करीब 3 साल ही रहा और 2014 में उसकी बिक्री बंद कर दी गई, 2016 में प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। लेकिन हीरो हार नहीं मानी, इंतज़ार करती रही कि कब कंज्यूमर सेंटिमेंट्स बदलेंगे, एडवेंचर मोटरसाइकिल्स की तरफ फोकस करेंगे और फिर उत्पन्न की नई हीरो एक्सपल्स, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। हालांकि ये जो बाइक है ये बेसिकली देखा जाए 4 वॉल्व के साथ है। 2019 में लॉन्च हुई थी, 2 वॉल्व के साथ हुई थी। BS4 मॉडल आया था, लेकिन BS6 मॉडल में कुछ बदलाव किए, लेकिन अब ज़्यादा बड़ा बदलाव ना 4 वॉल्व में किया है। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो NBT ऑटो और आज मेरे साथ मौजूद है हीरो एक्सपल्स 200 4V। देखो, 11 साल पुरानी जो इम्पल्स थी उसकी कहानी कुछ अलग ही थी। 150 सीसी में आती थी और एर्गोनॉमिकली भी वो उतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं थी जितनी ज़्यादा अब एक्सपल्स हो गई है, क्योंकि ये बाइक ना चलाने में बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है और जब भी आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हो तो आपके चेहरे पर एक स्माइल बनी रहती है। और देखा जाए लुक्स और डिज़ाइन की क्या ही बात करूं, क्योंकि बाइक काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आपको पता ही होगा कि दिखने में कैसी है, लेकिन फिर भी जो 4 वॉल्व है उसमें कंपनी ने क्या बदलाव किए हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहले तो आप ये कलर वेरिएंट देख लो, ये है बेसिकली मैट नेक्सस ब्लू और इसके अलावा 2 और एक्सक्लूसिव कलर्स आते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स रेड आता है और साथ ही आपको पोलस्टर ब्लू देखने को मिल जाता है। अब जो स्पोर्ट्स रेड है ना, वो आपको एक्सपल्स 200 में भी मिलता है, लेकिन उसमें आपको अलग ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और इसमें आपको अलग ग्राफिक्स और फिनिशिंग वगैरह है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करते हैं 200 से, तो आप देखोगे इस मोटरसाइकिल में हेडलाइट की जो रोशनी है उसे 20% और ज़्यादा तेज़ कर दिया है, यानी कि 20% ब्राइट कर दिया है। अगर आप रात के समय में चलाएंगे तो हेडलाइट की जो रोशनी है वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। खैर, ये जो चेंजेस है ये बेसिकली कंपनी ने कस्टमर्स का फीडबैक लेकर किए हैं और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो स्विचेस वगैरह हैं इसमें भी कंपनी ने बदलाव किए हैं। ये अब आपको एक्सट्रीम 160R की याद दिलाते हैं। दिखने में और फील करने में उतने ज़्यादा प्रीमियम नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इस्तेमाल करने में बहुत ही आसान है। इसके अलावा अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल देखते हैं तो ये आपको सेम वैसा ही देखने को मिल जाता है जैसा कि आपको पुरानी मोटरसाइकिल में देखने को मिल रहा था। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल में मिलने वाले सबसे बड़े बदलाव की। जी हाँ, 4 वॉल्व, यानी कि 4 वॉल्व वाला इंजन है। इंजन भले ही वही पुराना वाला 200 सीसी का है, लेकिन 4 वॉल्व सिलेंडर हेड इसमें शामिल कर दिए हैं और इसी की वजह से ना कंपनी ने इस मोटरसाइकिल में कई बड़े मैकेनिकल बदलाव भी किए हैं। जैसे कि ये आप ऑयल कूलर देख रहे हो, ये बेसिकली 25% ज़्यादा बढ़ा दिया है ताकि इंजन ना और तेज़ी से ठंडा हो सके अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस की राइड पर जा रहे हैं। और इंजन की बात करें तो इस इंजन की जो पावर आउटपुट है वो भी 1 bhp 1 न्यूटन मीटर बढ़ गई है, यानी कि अब आपको 19.1 हॉर्स पावर देखने को मिल जाती है और साथ ही 17.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और इंजन के साथ ना कंपनी ने इस गियर बॉक्स के इंटरनल रेशियो में भी बदलाव किया है। 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है, लेकिन चलाने के दौरान ना ये आपको अलग ही फील देता है। ऑफ रोडिंग पर जैसे ही आप इस मोटरसाइकिल को लेकर जाते हो तो ये मोटरसाइकिल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। बात पते की ये है कि इस बाइक के साथ आप इजीली ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। टायर्स की जो पकड़ है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। डुअल पर्पस टायर्स मिल जाते हैं। ऑफ रोड या ऑन रोड आप कहीं भी इस बाइक को चला सकते हैं। इनफैक्ट इस बाइक का देखा जाए ना मुकाबला भारतीय बाजार में होंडा की CB200X से है, लेकिन उस बाइक को आप एडवेंचर टूरिंग के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपल्स के साथ ना आप ऑफ रोडिंग
कर सकते हैं। और ऑफ रोडिंग के दौरान ना ये बाइक आपको कहीं से भी निराश नहीं करती है। इनफैक्ट इस बाइक में जो मैकेनिकल बदलाव किए गए हैं, यानी कि गियर बॉक्स के जो इंटरनल रेशियो में बदलाव किया गया है, उसके चलते इस मोटरसाइकिल की मिड रेंज बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। इनिशियल पिकअप भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप हाई गियर्स पे होते हो और ऑफ रोडिंग के दौरान लो स्पीड पर रहते हो तो वहाँ पर आपको गियर्स बार बार अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेन स्प्रॉकेट साइज में भी बदलाव किया, यानी कि फ्रंट और रेयर दोनों में ही बदलाव देखने को मिलता है। रेयर जो चेन स्प्रॉकेट है उसमें साइज जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और 7 टीथ एक्स्ट्रा शामिल कर दिए हैं। वहीं फ्रंट स्प्रॉकेट में एक टीथ एक्स्ट्रा शामिल किया गया है और इसका सीधा असर ना इस मोटरसाइकिल की ऑफ रोडिंग में भी दिखाई देता है, क्योंकि अगर आपने एक्सपल्स 200 चलाई होगी और उसके मुकाबले आप एक्सपल्स 200 4V चलाते हैं तो इसका जो लोअर ग्रंट है ना वहाँ पर वाकई आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलता है। इनिशियल जो पिकअप है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। मिड रेंज में भी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाती है। इवन अगर आप स्ट्रेट ऑफ रोड पैच पर जा रहे हैं ना तो वहाँ पर जो इंजन की पावर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। इंजन भी पहले से ज़्यादा रिफाइंड हो गया है। और अगर हम ब्रेक्स की बात करें ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग तो सिंगल चैनल ABS मिलता है और जो ब्रेक्स की बाइट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। अगर आप इस बाइक को चला रहे होते हैं ऑफ रोडिंग के दौरान और आप ब्रेक्स लगाते हो, खासकर अगर पिछले ब्रेक्स लगाते हो, तो जो ब्रेक्स की पकड़ है वो एकदम से तेज़ी से देखने को नहीं मिलती है। धीरे धीरे थोड़ा स्लो ब्रेकिंग है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा फ्रंट ब्रेकिंग भी लगाते हैं तो वहाँ पर भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। फुट ब्रेक पैडल में भी न्यू टीथ शामिल किए गए हैं और अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे होते हैं तो आप इस बक्कल को निकाल भी सकते हैं। इनफैक्ट अब मैं जा रहा हूँ ऑन रोडिंग पर तो मैं इसे फ़िलहाल फिट कर देता हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और, कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि भैया इस एक्सपल्स में हाई माउंट एग्जॉस्ट क्यों दिया गया है। बेसिकली हाई माउंट एग्जॉस्ट ना इसलिए दिया जाता है कि अगर आप ऑफ रोडिंग के दौरान वाटर वेडिंग कर रहे हैं, यानी कि पानी में से लेके जा रहे हैं, तो अगर साइलेंसर नीचे रहेगा तो जाहिर सी बात है पानी वानी घुसने का डर रहता है और वहाँ पर बाइक स्टॉल हो जाती है। हाई माउंट एग्जॉस्ट दे दिया है तो पानी वगैरह से भी अगर आप बाइक को लेकर जाते हो तो वहाँ पर बाइक बंद होने जैसी समस्या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। ऑफ रोडिंग के बारे में तो बता दिया, लेकिन अगर आप एक्सपल्स 200 को ऑन रोड पर चलाते हो, हाईवे पर चलाते हो, तो वाकई इस इंजन की रिफाइनमेंट का असली मज़ा तब देखने को मिलता है। इनफैक्ट गियरिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया ना आपको, इंटरनल रेशियो में गियर्स में चेंज हुए हैं। तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, हर गियर पे आपको अलग ही इंजन का स्वाद देखने को मिलता है। और बेस्ट पार्ट इस हीरो एक्सपल्स 200 में देखने को मिलता है इसका हाई एंड परफॉर्मेंस। जी हाँ, हाई एंड परफॉर्मेंस में बहुत ही बड़ा सुधार देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर आपने एक्सपल्स 200 चलाई है ना तो उसके मुकाबले जो इसकी टॉप स्पीड है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है और 0 to 100 भी ये उसके मुकाबले करीब 3 सेकंड तेज़ करती हुई नज़र आती है। जैसे कि कंपनी कहती है, खैर तेज़ लगती भी है। और अगर आप हाईवे पर चला रहे हो तो वाकई ये मोटरसाइकिल ना आपको बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल नज़र आती है। ऐसा लगता है कि आप 100 की स्पीड पर ना आप इसे पूरे दिन चला सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि ये मोटरसाइकिल एक ऑफ रोड एडवेंचर है, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, तो आपको उतनी ज़्यादा तेज़ तर्रार रफ्तार देखने को नहीं मिलती है। लेकिन यकीन करो इस मोटरसाइकिल की जो रफ्तार है ना वो भी आपको किसी दूसरी मोटरसाइकिल से कम दिखती हुई नज़र नहीं आती है। इनफैक्ट अगर आप बात करोगे ना होंडा की CB200X के मुकाबले, तो उसके मुकाबले जो परफॉर्मेंस इस एक्सपल्स 200 में थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलती है। 4 वॉल्व इंजन का मज़ा आपको इस बाइक में वाकई देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप इस मोटरसाइकिल को ट्रैफिक में चलाते हैं तो वहाँ पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑफ रोडिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि हाई गियर्स और लो स्पीड का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो आपको ट्रैफिक के दौरान भी हाईवे पर देखने को मिल जाता है। और अगर हम कमी की बात करें तो ये जो मोटरसाइकिल है हाईवे पर आप चलाते हो 8000 RPM से ऊपर खींचने की कोशिश करते हो तो भले ही आपको वो थोड़ा सा जो हाई एंड परफॉर्मेंस है वो आपको बेहतर दिखे, लेकिन वाइब्रेशन तो अभी भी नज़र आते हैं। हालांकि 2V के मुकाबले वाइब्रेशन में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लेकिन वाइब्रेशन अभी भी आपको हाथों में और पैरों में देखने को मिल जाते हैं। पुरानी एक्सपल्स 200 के मुकाबले इस बाइक की जो सीट है वो भी थोड़ी और बेहतर बना दी है। एक्स्ट्रा कुशनिंग इसमें शामिल कर दी है, तो जाहिर सी बात है राइडर को और ज़्यादा आराम मिल जाता है। एज वेल एज पिलियन डुअल पर्पस बाइक है, यानी कि ऑफ रोड ऑन रोड दोनों ही जगह आप इसे चला सकते हो। और ऑफ रोडिंग के लिहाज से इस बाइक में कंपनी ने जो सस्पेंशन दिए हैं वो थोड़े सॉफ्टर साइड हैं, लेकिन अगर आप हाईवे पर भी चलाते हो और तेज़ मोड़ के दौरान मोड़ रहे होते हो तो वहाँ पर भी किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। डैम्पिंग बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है।
और अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज देखा जाए तो पुरानी वाली जो एक्सपल्स 200 थी उसके मुकाबले माइलेज थोड़ा सा कम हुआ है। अब आपको इस मोटरसाइकिल में लगभग 40 से 42 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज मिल जाती है, जबकि पुरानी वाली मोटरसाइकिल में आपको 45 से ऊपर माइलेज देखने को मिल जाती थी। तो अब बात करते हैं हीरो एक्सपल्स 200 खरीदनी चाहिए या नहीं, और किन लोगों को ये मोटरसाइकिल ज़्यादा आकर्षक करती है। तो बेसिकली देखा जाए ये जो एक्सपल्स 200 4V है ना, इसकी भारतीय बाजार में कीमत लगभग 1,36,000 रुपये एक्स शोरूम है, और जो पुरानी वाली एक्सपल्स 200 है उससे करीब 10 से 11,000 रुपये ये महंगी है। अब 10 से 11,000 रुपये ये महंगी है, लेकिन उस 10-11,000 रुपये में ना ये बाइक आपको कई सारी ज़्यादा चीज़ें भी ऑफ़र कर रही है, जैसे कि आपको बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर कर रही है, आपको बेहतर कंफर्ट ऑफर कर रही है, इंजन भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाता है, टॉप एंड परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाती है। कुल मिलाकर देखा जाए ना, ये मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साबित होती है जो कि एक ऐसे एडवेंचर पर जाना पसंद करते हैं जहाँ वो ऑन रोड तो ऑन रोड, ऑफ रोडिंग भी करना चाहते हैं। और जो ऑफ रोडिंग में बिगिनर है ना, वो तो इस मोटरसाइकिल से बेहद प्यार कर रहे हैं।